बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद ये ख़ास तस्बीह जो मर्द और पढ़ लेगा, 1 करोड़ तो कुछ नहीं, 1 अरब मिलेगा। पैसे न मिले चैलन पर थूक कर चले जाना, नामुमकिन को मुमकिन बनाए, जो चाहे सो पाए। जो लोग सोचते रहते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। हर काम इंशाल्लाह मिनटों में घंटों में होगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। मसला कोई भी होगा अल्लाह के हुक्म से हल हो जाएगा। फजर की नमाज के फौरन बाद आपने एक तस्बीह पढ़नी है। आपके ऊपर कर्जा है, आपका दुनियावी कोई भी मसला है, अल्लाह पाक के हुक्म से हल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये वजीफ़ा काफ़ी लोगों को करवाया गया वजीफ़ा है और आज़मूदा वजीफ़ा है। आपसे छोटी सी गुजारिश है, आपने वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है, हर बात को समझना है। मुझे व्हाट्सएप पर लोग मैसेज करते हैं, बहुत सारे वजीफ़े लोगों को करते हैं, बहुत सारे लोग अपलोड करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। असल में वो सही तरीका नहीं समझाते। कोई भी वजीफ़ा है उसमें परहेज भी होते हैं, उसमें सदका भी होता है, उसमें ज़कात भी होती है, और जो पढ़ाई होती है वो तो सबसे आला है, लेकिन वो अच्छी तरह तरीका नहीं समझाते। वो बस इतना बोल देते हैं, इसको इतनी बार पढ़ लें काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं होते। लफ्ज़ या अल्लाह या फिर बिस्मिल्लाह शरीफ या अलहमद शरीफ या दुरूद शरीफ, ये माशाल्लाह बहुत आला दर्जे की चीज़ें लोग बताते रहते हैं। बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ो ये काम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखें, नमाज जो है उसको टाइम पर पढ़ा जाता है। फजर के वक़्त फजर की नमाज को, जोहर के वक़्त जोहर की नमाज को, नमाजों का टाइम मुकर्रर है, ठीक है। इसी तरह जो वज़ाइफ है उनको पढ़ने का भी एक टाइम मुकर्रर किया गया। मुकर्रर टाइम पर किया जाए तो कामयाबी मिलती है, अगर मुकर्रर टाइम आगे पीछे करके पढ़ा जाए तो नाकामी होती है, उसका सवाब ज़रूर मिलता है। मैं आपको मुकम्मल तरीका समझा देता हूँ। ये जो वज़ाइफ मैं आज आपको बताने लगा हूँ, इसको किसी भी दिन फजर की नमाज के फ़ौरन बाद आप कर सकते हैं। मर्द भी कर सकता है और औरत भी कर सकती। तरीका इसका ये है, जिस रोज़ आपने इस वज़ाइफ को करना है फजर की नमाज के फ़ौरन बाद, जब आपने सोना है तो आपने गोश्त वगैरह नहीं खाना, कच्ची सब्ज़ी नहीं खानी, नशावार कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और जो मेरे बहन भाई शादीशुदा है वो हकूक़े ज़ौजत हम बिस्तरी सेक्स वगैरह से भी उस रोज़ परहेज करेंगे। बच्चे ये वज़ाइफ नहीं करते, ठीक है। 18 साल से कम उम्र लोग इस वज़ाइफ से दूर रहेंगे। परहेज मैंने आपको बता दिए हैं, आपने मुकम्मल राजदारी के साथ इस वज़ाइफ को करना है। आपने रात के जब 11 बज जाने हैं तो आपने ज़कात अदा लाजमी करनी है। ज़कात क्या अदा करनी है और कैसे अदा करनी है, अच्छी तरह नोट फरमा लें। आपने रात को 11 बजे किसी तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाना है। सूरत जिन को आपने 3 बार पढ़ना है, उसके बाद 2 रकत नमाज नफल अदा करना है। 2 रकत नमाज नफल अदा करके आपने वो पढ़ लेने जिस तरह से पढ़े जाते हैं। उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है और 1300 मरतबा या व दो दो या व दो दो या व दो दो इसका विर्द करना है। अब सोचने वाली बात यह है कि 1300 बार आप कैसे पढ़ोगे? आप तो सजदे में होगे, तो कैसे आपको पता चलेगा कि 1300 बार हो गया? आपने एक तस्बीह लेनी है, बड़ी तस्बीह, यानी कि 11 तस्बीहां लें। उन 11 तस्बीहों के मन के एक बड़े धागे में परो लें और उसकी एक तस्बीह बना लें। उस तस्बीह पर आपने या वहाबू 1300 बार पढ़ना है। जब 1300 मरतबा हो जाएगा तो आपने सजदे में सर उठा के अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है, या अल्लाह पाक अब तक मुझसे जो भी गुनाह हुए हैं मैं उनकी माफ़ी चाहता हूँ। लड़की करे माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है, आइंदा से गुनाह नहीं करूँगा। इस चीज़ का आपने अल्लाह पाक से वादा करना है।
میں جو وظائف کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں مجھے اس میں کامیابی دینا، انشاءاللہ تعالی یہ کام آپ کریں گے۔ اس کے بعد جب نماز فجر ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایک بار سورۃ جن پڑھنی ہے، لفظ ہے یا باسیتو، یا باسیتو، اس کو 3300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی کو 3300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر پر آپ نے پھر سے سورۃ جن کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے رات ہونے سے پہلے پہلے آپ کے گھر سے آپ کو خزانہ ملے گا، غیبی امداد ہوگی۔ یہ ایک آزمودہ وظائف ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، شرط یہ ہے رازداری سے کرنا ہے، اس وظائف کی اجازت لے کر ہم سے کرنا ہے۔ لوح تذکیر ایک تویز ہے، اس کو بازو پر باندھ کے اس کے بعد اس وظائف کو کرنا ہے۔ جب رات کو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، صورتیں پڑھنی ہے، صبح کو آپ نے صورتیں پڑھنی ہے، تو آپ نے لوح تذکیر کا تویز بازو پر باندھ کے اس کے بعد یہ کام کرنا۔ لوح تذکیر کا تویز آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کا نمبر آپ کو ہمارا سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس پر رابطہ کر کے آپ لوح تذکیر کا تویز ہم سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اجازت لے کر کریں۔ لوح تذکیر کا تویز بنوا کے کریں، کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کا دنیاوی کوئی بھی جائز و ناجائز مسئلہ مسائل ہوگا، اس کو حل کروانے کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ہر بات آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے، کوئی بھی بات آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔